वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दरअसल आज वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि कल से लेके अभी तक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट में कि किन छात्रों को मौका मिलेगा बाद में परीक्षा देने का और किन की परीक्षा तारीखों में कोई बदलाव नहीं है। एक तो आज 14 मई है, तो आप सब जानते हैं कि विशेष बैक पेपर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब बोर्ड ने किसे मौका दिया है कि वो अपनी परीक्षा बाद में दे सकते हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल बात अपनी जहन में बैठा लीजिए। ये मौका सिर्फ उन लोगों को मिला है जिनका CUT का पेपर है और सेमेस्टर का पेपर एक ही दिन पड़ रहा है। मान लीजिए 19 मई को आपका CUT का पेपर है और 19 मई को ही आपका सम सेमेस्टर का भी पेपर था, तो आपको ये मौका दिया गया है कि आप उस दिन CUET की परीक्षा दें, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा दें, और जो आपकी ये परीक्षा 19 मई वाली सम सेमेस्टर की छूटेगी वो परीक्षा बाद में कराई जाएगी। इसी तरीके से जिसका 20 को क्लैश कर रहा हो, जिसका 21 को, 22 को, 23 को, 24, 25, जिनका भी CUT का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है सम सेमेस्टर परीक्षा के साथ, सिर्फ उनकी डेट बढ़ी है। यानी कि जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्हीं लोगों ने ही CUT की परीक्षा भरी होगी, तो ये मौका सिर्फ उनको मिल रहा है। वो भी उस कंडीशन में मिल रहा है कि उस ही दिन जिस दिन आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षा है किसी भी विषय की, और उसी दिन आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT की भी परीक्षा है, तो सिर्फ ये मौका उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा आप चाहे सेकेंड सेमेस्टर के हों, चाहे 4th सेमेस्टर के हों, या 6 सेमेस्टर के ही क्यों ना हो, अगर आपकी CUT की कोई परीक्षा नहीं है तो उनकी परीक्षा तारीखों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। और दूसरा, इसी तरह फार्मेसी वाले कह रहे हैं, फार्मेसी की परीक्षाएं 9 जून से हैं, तो उनकी परीक्षा तारीखों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जहाँ तक कि स्टूडेंट गैप की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बोर्ड से ज़रूर बात करूँगा कि अगर कुछ गैप मिल सके, जो कि अब बहुत मुश्किल लगता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब मानिए वापस आते हैं CUET वाले पे। आपकी मान लीजिए CUT की परीक्षा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अगर परीक्षा देने जाएंगे और सेमेस्टर की परीक्षा छूट जाएगी तो ये जानकारी हम लोग कैसे दें और किसे दें। तो बोर्ड ने साफ तौर पे कहा है कि आपको प्रमाण देना होगा कि आपने CUET की परीक्षा दी है। अगर दी है तो वो आपको बाद में परीक्षा देने का मौका देंगे, यानी कि 18 जून से 25 जून के बीच में जो परीक्षाएं दोबारा ऐसे छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी जो CUT की परीक्षा में शामिल हैं, उनकी सेमेस्टर की परीक्षा छूट गई है। इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा कि आप CUT में शामिल थे। तो प्रमाण देने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों को एडमिट कार्ड मिला होगा, इंटीमेशन स्लिप आपकी आ गई होगी, उसमें साफ तौर पे मेंशन होता है कि किस दिन किस पाली में आपकी किस विषय की परीक्षा है। तो वो इंटीमेशन जो स्लिप होगी उसकी एक ज़ीरॉक्स कॉपी करा के, यानी कि फ़ोटो कॉपी करा के आप उसे अपने कॉलेज में दे दीजिएगा और एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि इन तारीख़ों में मेरी परीक्षा थी CUT की और इन्हीं तारीख़ों में सेमेस्टर की परीक्षा थी। बोर्ड के निर्देशानुसार मैं CUT की परीक्षा में दे रहा हूं और सेमेस्टर की परीक्षा छोड़ दी है, जिसे बाद में कराने की गुजारिश या प्रार्थना की जाती है। तो वो आपका कॉलेज जो है, आपका वो एप्लीकेशन और जो साथ में आप अपनी इंटीमेशन स्लिप या प्रवेश कार्ड, एडमिट कार्ड की जो आप फ़ोटोकॉपी देंगे, वो बोर्ड को भेज दी जाएगी। आपका नाम वहाँ सूची में चढ़ जाएगा और उसके बाद जब दोबारा परीक्षा होगी तो आपको एक अतिरिक्त मौका परीक्षा देने का 18 से 25 जून तक मिलेगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होगा कि परीक्षा तिथि किनकी बढ़ी हैं, मतलब किनकी बदली हैं और किनकी नहीं। अन्य किसी भी सेमेस्टर की या किसी भी आपके फार्मेसी की किसी तरह की डेट में कोई भी बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ उन्हीं को मिला है जिन्होंने CUET के लिए आवेदन कर रखा था, और उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की थी और बोर्ड ने उस बात को माना और ऐसे छात्रों को मौका दिया। ऐसे कितने छात्र हैं वो संख्या भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। जब आप लोग अपने कॉलेजों में देंगे अपनी इंटीमेशन स्लिप और वो बोर्ड आएगी, तो बोर्ड में सूची तैयार हो जाएगी ऐसे कितने छात्र हैं, और उनके लिए अलग से परीक्षा
कराई जाएगी 18 से 25 जून तक, तो उसमें आपको आराम से मौका मिलेगा। और कोई आपके सवाल हों वो आप मुझे भेज दीजिएगा कमेंट करके, मैं उसके आपको जवाब दे दूंगा। और जिनका पैसा एक बार या 2 बार कट गया है उनका पैसा निश्चित रूप से वापस आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने सभी कॉलेजों को निर्देश दे दिया है इस बात का कि जो पहले फ़ीस जिनकी जमा की जा चुकी है वो उन्हें वापस की जाए। आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहिए, कॉलेज वाले आपको फ़ीस वापस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए इसी तरह, जब भी कोई भी मुहिम हो साथ में रहिए, यकीनन फ़ायदा होगा। और एक छोटी सी गुजारिश है जो आप लोग नहीं मानते हैं, वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।